87,05,518 मजदूर हैं और जिसमें मात्र 12 करोड़ मजदूरों को काम मिलता है। इसी क्रम में मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार दिनों दिन मनरेगा मजदूरों के बजट में कटौती करती जा रही है, जबकि मनरेगा मजदूरों की संख्या बढ़ रही है, बजट घट रहा है। इसीलिए समानुपातिक मजदूरों को काम और मजदूरी नहीं मिल पाती है। उसी का परिणाम है कि पूरे देश में जहां लगभग 27 करोड़ मजदूर हैं, काम मात्र 12 करोड़ लोगों को मिलता है। अगर उत्तर प्रदेश को लिया जाए तो उत्तर प्रदेश में कुल मजदूरों की संख्या 2,33,86,818 है, जबकि काम मिल रहा है 1,18,52,621 मजदूरों को। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि श्रम विभाग जो भारत सरकार के ही अधीन है, श्रम विभाग ही न्यूनतम मजदूरी या वेज तय करता है, लेकिन श्रम विभाग द्वारा निर्धारित जो मजदूरी है वो भारत सरकार या प्रदेशों की सरकारें उस मजदूरी को न दे करके मनरेगा ऐड के तहत अलग से मजदूरी दिए जाने का प्रावधान किया है, जिससे कि मनरेगा मजदूरों का बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। आज श्रम विभाग द्वारा जो निर्धारित मजदूरी है वो 541 रुपया प्रतिदिन का है, जबकि मनरेगा मजदूरों को मात्र 252 रुपया प्रतिदिन मिल रहा है। आखिर जब श्रम विभाग भी भारत सरकार का ही है और भारत सरकार ने श्रम विभाग को इस बात के लिए सुनिश्चित किया है कि न्यूनतम मजदूरी श्रम विभाग तय करेगा और वही सभी मजदूरों पर लागू होगा, तो मनरेगा मजदूरों पर श्रम विभाग द्वारा निर्धारित मजदूरी लागू क्यों नहीं है, ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। भारत सरकार को श्रम विभाग द्वारा निर्धारित मजदूरी देनी चाहिए, लेकिन ऐसा न करके वो मात्र 252 रुपये की मजदूरी दे रहा है, जबकि 252 रुपये मजदूरी आज कहीं भी, यहाँ तक कि गांव में भी जो सामान्य मजदूरी करते हैं उनको भी इससे ज़्यादा मिलता है। गांव के मजदूरों को भी आज न्यूनतम मजदूरी 400 या 450 मिलती है, जबकि मनरेगा मजदूरों को मात्र 252 रुपये मिलता है। और यही कारण है कि कम मजदूरी होने के नाते गांव के मजदूर दिहाड़ी मजदूरी करने चले जाते हैं, लेकिन मनरेगा की मजदूरी करने से बचते हैं, क्योंकि मनरेगा मजदूरी करने पर उनके जो दैनिक मजदूरी है उसमें 50% की कटौती हो जाती है, और जिसके कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। जब पर्याप्त मनरेगा मजदूर नहीं काम पे आते तो संबंधित ग्राम प्रधान का सचिव या प्रधान जेसीबी से काम करा करके मजदूरों का मजदूरी लेता है और उसमें बंदर बांट होती है। योजना चलाई गई है राइट टू वर्क के हिसाब से गांव के मजदूरों को
रोजगार उनके गांव घर में मिल सके, इसलिए मनरेगा योजना चलाई गई। लेकिन मनरेगा मजदूरी इतनी कम है कि गांव के मजदूर मनरेगा मजदूरी करने से बेहतर वो अन्य दैनिक मजदूरी के रूप में काम कर लेते हैं, लेकिन मनरेगा मजदूरी से बचते हैं, क्योंकि एक तो 50% मजदूरी में कमी होती है, दूसरी चीज़ मनरेगा मजदूरी तत्काल नहीं मिलती है। कहीं 3 महीने बाद, कहीं 4 महीने बाद, कहीं 6 महीने बाद, कहीं 8 महीने बाद, इस तरीके से मनरेगा मजदूरों के साथ सरकार समय पर मजदूरी न दे करके उनके श्रम के साथ खिलवाड़ कर रही है, श्रम का शोषण कर रही है। मेरा आरोप है कि श्रम विभाग द्वारा निर्धारित उनको मजदूरी दिया जाए, या गांव का जो न्यूनतम वेज अन्य मजदूरों को दिया जाता है वो मजदूरी मनरेगा मजदूरों को भी दिया जाए, क्योंकि अगर उनको पर्याप्त मजदूरी मिलेगी तो गांव का मजदूर मनरेगा मजदूरी के रूप में काम देने की प्राथमिकता सुनिश्चित करेगा, और साथ ही साथ मजदूरी समय से दी जाए। एक तो कम मजदूरी, दूसरी चीज़ तत्काल मजदूरी न देकर के उसको 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना बाद दिया जाता है, जिससे आज पूरे प्रदेश में एक प्रचलन हो गया है, जहां मनरेगा मजदूरों को काम करना चाहिए वहां तकनीकी तौर पर कहीं जेसीबी से काम कराया जाता है, कहीं अन्य संसाधनों से खुदाई की जाती है, और फिर बाद में इससे भ्रष्टाचार का बढ़ावा मिलता है और मनरेगा के धन का दुरुपयोग किया जाता है। इसीलिए मीडिया के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि निर्धारित मजदूरी श्रम विभाग द्वारा जो है उसको दिया जाए, और प्राविधान भी है कि यदि भारत सरकार का जो बजट निर्धारित है उससे अगर इनको 252 रुपया मजदूरी मिल रही है, तो जो आम मजदूरी और मनरेगा मजदूरी में अंतर है उसकी भरपाई प्रदेश सरकारें अपने स्रोतों से करें, लेकिन ऐसा नहीं करती। इस तरीके से बेइंतहा बड़े पैमाने पर मनरेगा मजदूरों का शोषण हो रहा है। और साथ ही साथ एक माननीय सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग भी है, जिसमें यह है कि 15 दिन से ज़्यादा मनरेगा मजदूरों के भुगतान में यदि विलंब होता है तो 0.5% ब्याज के हिसाब से उनको मनरेगा मजदूरी के साथ ब्याज सहित धन दिया जाए। इस पर कोई भी सरकार, किसी प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट की दी गई इस फाइंडिंग को कोई फॉलो नहीं करता।